हेलो नमस्ते दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकरा है गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो देखिए, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7 मार्च के करंट अफेयर्स इस सेशन के अंदर, इसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको सेशन एंड होने से पहले इसका सही आंसर देना होगा, ठीक है। उस सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन से। इसके अंदर हम टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए हैं। स्टैटिक जीके और उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट बनते हैं उन्हीं की भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है श्रीलंका के अंदर। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है और इसका जो आयोजन किया गया है वो 1 से 3 मार्च के बीच किया गया है। और वर्तमान की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर किया गया था। 2024 का श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर किया गया है और इसकी जो दूसरी कैपिटल है वो है जयवर्धनपुरम कोटे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास शुरुआती 1989 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत की गई थी और ये गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के अंदर वहीं से शुरुआत होती है इसकी, और उनसे पहले भारत के अंदर ही इसका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है इसको 2002 के अंदर, ठीक है ना। अब देख लेते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोटे इसकी राजधानी हो जाएगी। मुद्रा हो जाएगी श्रीलंका रुपया और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धनम। ये है हमारा इंडिया और ये है हमारा यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे जो जाफना द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच कंट्रोवर्सी का मुद्दा है और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो खाड़ी है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। और आपको पता होगा, अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था आपको, भारत से श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा सर्विस शुरू करने जा रहा है हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य से, ठीक है ना। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका के अंदर किया गया है, लेकिन इनसे पहले 2019 के अंदर पहली बार मॉरिशस और लंदन के अंदर मनाया गया। मतलब पहली बार कब? भारत से बाहर, लेकिन सबसे पहले जो बनाया गया वो 1989 से शुरुआत है, लेकिन भारत से बाहर बनाया गया मॉरिशस और लंदन के अंदर 2019 के अंदर। और सितंबर 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता जो पार्क है वो है ब्रह्मपट्टन कनाडा के अंदर। कहाँ पे? ब्रह्मपट्टन कनाडा के अंदर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है। भारत की जन औषधि पहल के अंदर शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है मॉरिशस। कौन सा देश बना है? मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस पहला देश होगा जो हमारी जन औषधि पहल के अंदर जुड़ेगा। मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है, जिससे मॉरिशस के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध होगी और उन्हें इनका लाभ भी मिलेगा। इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा 2008 के अंदर जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया है और 2015-16 में अभियान को PMBJP प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य परियोजना के नाम से इसका नया रूप दिया है। अगला देखिए, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें हम ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गुजरात की बात करें तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला
पहला राज्य है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो हवाई यात्रा से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला देश बन चुका है। और गुजरात तो अभी बता दिया मैंने, बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू किया गया है? तो भारत और मलेशिया के बीच एक युद्धाभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू किया गया है। बात करें ऑप्शन की तो अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास होता है, और कोप इंडिया होता है, वज्र प्रहार होता है, तर्कस होता है, और देखिए एक वो ट्रंप होता है। ठीक है ना। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर देखिए मित्र शक्ति हैं, सिलिनेक्स हैं। और ओमान की बात करें तो भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और उनसे पहले देखिए मलेशिया, देखिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है मलेशियन रिंगत, और प्रधानमंत्री हैं देखिए अनवर इब्राहिम। ठीक है, और भारत और मलेशिया की नौसेना ने अभ्यास लक्ष्मण समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य है वो है, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो ये रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो देखिए चौथा आयोजन हुआ था असम के अंदर, और पहला कहाँ पे हुआ था? पहला हुआ था ओडिशा के अंदर, दूसरा कर्नाटक के अंदर, तीसरा यूपी के अंदर, और चौथा अब की बार का असम के अंदर हुआ था, जिसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटी रही थी चंडीगढ़, दूसरे स्थान पे रही थी लवली प्रोफाइल यूनिवर्सिटी, और तीसरे स्थान पे रही थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। अगला देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक के साथ ये टॉप पे रही थी, लवली प्रोफाइल 20 गोल्ड, और तीसरे स्थान पे रही थी 16 गोल्ड के साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी फॉर्मेट के अनुसार सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम ही खिताब जीतती हैं। आयोजन इसका गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था, और अब की बार का जो शुभंकर था वो था अष्टलक्ष्मी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, इसका फॉर्मेशन ये 2015। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का विषय है बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। ऑप्शन की बात करें तो गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के पास, और इनके द्वारा ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, और कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, जिनके द्वारा मित्र योजना शुरू की गई है। ठीक है, और नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? BSF की पहली स्नाइपर कौन बनी है? तो वो बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी बन चुकी हैं पहली स्पाइनर। ठीक है ना। देखिए सीमा सुरक्षा बल BSF की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर बन चुकी हैं, और सुमन हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले से रहने वाली हैं। 2021 के अंदर BSF में शामिल हुई थी। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई, और मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं नितिन अग्रवाल। देखिए ऑप्शन की बात करें तो दीपिका मिश्रा कौन है? तो दीपिका मिश्रा है सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक। जय वर्मा सिन्हा कौन है? जय वर्मा सिन्हा है रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO, और जो गीतिका कौल हैं वो हैं वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, जो इंडियन एयर फोर्स के अंदर शामिल होने वाली पहली महिला जिन्होंने वीरता पुरस्कार जीता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भारत के अंदर। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय भारत के अंदर स्थापित किया गया है, और इसके अलावा भारत के अंदर कौन सा इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय भी है।
ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्रीलंका। फ्रांस की बात करें तो ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस का उपाध्यक्ष हैं फ्रांस। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो हैं देखो WHO WTO इनका सभी का जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, मुख्यालय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, देखो ये पूरी डिटेल आपके टेलीग्राम पे जब मैं इसकी PDF डाल दूंगा वहाँ से देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में खोजी गई हेड सिल्ड समुद्री स्लैग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे। किसके नाम पे? द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है। हाल ही में जो हेड सिल्ड समुद्री स्लैग की नई प्रजाति खोजी गई है उसका नाम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा। ठीक है ना। WEP वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, और इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके अंदर भारत 38वें स्थान पे है। इसके अलावा नीति आयोग तो मैंने बता दिया इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और इनके द्वारा गरीबी सूचकांक जारी किया गया है और उसके अंदर बिहार टॉप पे रहा था। और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बात करें तो ये रिपोर्ट जारी करती हैं जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसके अंदर 127वें स्थान पर है भारत। ठीक है। तो ये हुआ था आपका आज का जो करंट अफेयर्स हैं टॉप 10 क्वेश्चन वो। और अब कर लेते हैं कल के रिवीजन की बात। तो देखिए, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ पे किया गया है? गुजरात के अंदर। भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र कौन बना है? तो वो बना है निकारागुआ। और हाल ही में विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में NSG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। हाल ही में किसे ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया है? वो दिया गया है संजीव शर्मा को। और UNEP की जो पर्यावरण की 6ठे सत्र का आयोजन हुआ था वह नैरोबी केन्या के अंदर आयोजित हुआ था। हाल ही में अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी है? तो वो दी है बर्ड फ्लू ने। और किस राज्य में चार कूट त्यौहार मनाया जाता है? तो मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। संसद सुरक्षा के प्रमुख नियुक्त किया गया है अनुराग अग्रवाल को। और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। तो ये आज का आपको सेशन रहा था। हमारा सेशन यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। सेशन किस प्रकार से आपको हेल्पफुल लगा है, हमारा कंटेंट आपको किस प्रकार से पसंद आया है, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो किस प्रकार से पसंद आया है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।